अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं आज आपको बताऊंगी कि आप कम दूध में भी मज़ेदार खीर कैसे बना सकते हैं। बहुत ही यूनिक सा तरीका है और उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें बहुत से अहम ट्रिक्स और टिप्स मैंने जो बताई हैं, आपने उन पर ज़रूर अमल करना है और ये बनाना बहुत आसान है और आपने इसको ज़रूर बनाना है और मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि आपने इसको बनाया और ये कैसी बनी। तो चले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 किलो दूध लिया, उसको मैंने स्लो आंच पे चूल्हे पे रख दिया और इसको बॉयल नहीं आने दिया। इसके ऊपर ऐसी मलाई बन गई तो उसको मैं अब उतार के एक साइड पे बाउल में डाल दूंगी। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसको आपने क्या करना है। दूध भी हम वैसे रख देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ मैंने पैन में 1 कप मूंगफली ली है और 1 कप बादाम लिए हैं। इसको बस हल्का सा आपने फ्राई करना है और कि इनके अंदर जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। और एक इनको जो हम फ्राई करके अगर ग्राइंड करके हम खीर के अंदर डालेंगे तो खीर का मज़ा दोबाला कर देगा। ये स्लो आंच पे आपने इसे फ्राई करना है, तेज़ आंच नहीं करनी वरना जो मूंगफली है वो जल जाएगी। तो बस मैंने इसको फ्राई कर लिया। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसे मैं आपको बाद में बताऊँगी क्या करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ मैंने पैन में 1 चम्मच बड़ा बटर ले लिया, यानी कि मक्खन ले लिए। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने ये चावल 1 कप जो चावल हैं इनको मैंने धो लिया है और बस मैंने पैन में डाल दिए। इसको मैंने कोई 2 घंटे 20 मिनट या ओवरनाइट के लिए भिगो के नहीं रखा और बस मैंने इसको थोड़ा सा यानी कि इसको गर्म ही किया है। समझ लें कि चावलों को मैंने घी में गर्म ही किया और 3 प्याली पानी डाल दिया है और इसको मैंने ढक दिया है। इसको अब हम उसको ढक के उतनी देर तक हम जो हमारी ये नट्स हैं इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। और अब हम अपने चावल देखते हैं। तो देखें ये पानी इसमें इतना इतना है। आपने किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको जूस वाले जग में डाल के इसका बारीक पीस लें, या आपके पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है तो उसके साथ पीस लें, या अगर आपके पास कोई ऐसा चम्मच है जैसे मैं इसको ऊपर से पीस रही हूँ, आपने इसको ऐसे ही दबा दबा के इसको बारीक बारीक चावलों को कर लेना है। तो उस चम्मच से जो है इतना अच्छा नहीं हो रहा था तो मैंने ये एक और स्टील का चम्मच है इससे मैंने किया है। तो मेरे चावल जो है काफ़ी जो है अच्छे से बन गए हैं, जैसे मैं इनको करना चाह रही थी वैसे ही हो गए हैं। तो आप देख लें इनकी कंडीशन। मैं इनको काफ़ी देर तक ऐसे करती रही हूँ। आपने भी घबराना नहीं है, खीर में टाइम लग जाता है। अब मैं उसमें से 1 चम्मच भर के जो मैंने मलाई निकाली थी उसमें मैंने डाल दिया है और इसमें जो मैंने नट्स ग्राइंड किए थे वो मैंने डाल दिए हैं। इनको आपने अच्छी तरह से जूसर वाले जग में डाल के भी आप इन्हें ब्लेंड कर सकते हैं। अगर हैंड विस्क है तो उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। इसको आपने अच्छे से कर लेना है। और अब जो बाकी के चावल थे वो मैं इस दूध में डाल दूंगी। दूध कोशिश करें कि गर्म ही हो, अगर ठंडा हो जाए तो उसे थोड़ा सा गर्म कर लें। तो इन चावलों को डाल के आपने अच्छे से मिक्स करना है कि इसकी गुठलियाँ ना बने चावलों की। तो ये खीर का तरीका बहुत इजी है लेकिन टाइम थोड़ा लग जाता है, आपने घबराना नहीं है। और अब हम दूध को वैसे ही छोड़ते हैं स्लो आंच पे। तो उतनी देर तक हम कैरमल तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कप चीनी में 1 कप पानी डाला है और इसको आपने हाई फ्लेम पे, फ्लेम आपने लो नहीं होने देना वरना आपका कैरमल नहीं बनेगा। और इसको भी तकरीबन 15-20 मिनट लग जाते हैं। कैरमल हमारा तैयार हो गया। इसको भी हम अब एक साइड पे रखते हैं और चलते हैं दूध की कंडीशन देखते हैं। जो मैंने बैटर सा बना के रखा था चावल, मलाई और ड्राई नट्स का, वो भी मैंने डाल दिया है और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है और ये तमाम चीज़ें अब जब तक दूध गाढ़ा हो रहा है इसको हम पकाएंगे। तो देखें अब मैंने कैरमल इसमें डाल दिया, दूध हमारा गाढ़ा हो चुका था। अब मैंने तो देखे वीडियो को एडिट किया हुआ है तो इसको पकते तकरीबन 2 घंटे पूरे लगे हैं। तो खीर हमारी तैयार है। इसको मैं बाउल में निकालती हूँ और बाउल में निकालने के बाद इसकी कंडीशन आप देख लें कि कितनी गाढ़ी हो गई है और इसका कलर कितना प्यारा आया है। तो देखें 2 किलो दूध में अगर इतनी मज़ेदार खीर बन सकती है तो आप और क्या चाहते हैं मुझसे। अगर इतनी आसान रेसिपी मैंने आपको बता दी। अब जो मैंने बाकी के नट्स बचाए थे वही मैं इसके ऊपर से गार्निश कर दूंगी और इसको ठंडा करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख लें तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको फ्रिज में रखा है और फ्रिज से अब मैं बाहर निकाल लिया है। तो ये मज़ीद भी गाढ़ी हो गई है
वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो के आने तक मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।